जय हिंद स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा जानते हैं आप लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं, मतलब वो चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो या स्थान का हो। तो ये आप जानते हैं कि संज्ञा क्या है? किसी का भी नाम। तो हम आगे पढ़ते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में हर वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उससे उसकी पहचान होती है, वही नाम संज्ञा कहलाता है। तो आप जानते हैं कि हम अगर किसी चीज़ का नाम नहीं रखते हैं तो हम उस चीज़ को किसी बात से बता नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज़ हम मांग रहे हैं। तो आप जो हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसी का भी नाम हो सकता है ना? तो उसी तरीके से अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, रॉकेट जैसा ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा तो लोग खुशी से झूम उठे। तो रॉकेट के बारे में बताया जा रहा है। और रॉकेट कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। ऊंचाइयों को, ऊंचाई माने उसकी ऊंचाई के लिए बताया गया है। और लोग खुशी से झूम उठे। लोग, तो लोगों के बारे में बताया गया है। और खुशी यानी कि उनके एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। तो लोग खुशी से झूम उठे, इनके एक्सप्रेशन हो रहा है ऐसा कि वो अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? संज्ञा का भेद कह सकते हैं हम इसको, कि ये संज्ञा, जैसे कि रॉकेट नाम है एक वस्तु का। आकाश जो है वो आकाश, आप जानते हैं कि आसमान को कहते हैं आकाश। ऊंचाइयाँ, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऐसे इस तरीके से ये क्या होते हैं? किसी चीज़ की माप होती है। और खुशी क्या होते हैं? भाव। तो ये सभी चीज़ें, इनके सबके नाम होते हैं, उसी से ये इनके काम होते हैं कि हम किसी भी बात को कहने के लिए उस चीज़ का नाम का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखेंगे, जैसे कि आपने देखा है, इन वाक्यों में 3 प्रकार के नाम हैं: राम, लक्ष्मण, सीता, सूर्य। वन, रॉकेट, लोग। लालिमा, ऊंचाई, खुशी, है ना? तो राम, लक्ष्मण, सीता और सूर्य क्या है? ये नाम है। ये सूर्य मतलब कि किसी का, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, बच्चे का नाम हो सकता है। और सूर्य वैसे भी सूरज को कहते हैं। तो ये क्या है? किसी एक व्यक्ति, ग्रह के नाम, व्यक्ति के, यानी हम इनके नामों को व्यक्ति के नाम में ही देख सकते हैं। और वन, रॉकेट, लोग। वन माने क्या होता है? जंगल। रॉकेट क्या है? एक वस्तु है। और लोग, अब लोग जो है वो किस में आ जाता है? कि सभी लोग इकट्ठे जब होते हैं, जब 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको लोग कहते हैं। तो रॉकेट क्या है? एक प्रकार का जैसे कि वस्तु है, लेकिन वो किस में आ रही है? कि रॉकेट जैसी और भी चीज़ें होती हैं। वन है तो ये किस में आते हैं? वन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो जब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हर प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तो वो वन बन जाता है। तो ये क्या कहलाती है? कि जाति कहलाती है। इसको हम जाति कह सकते हैं, किसी की जाति या समूह। और अब यहाँ जो खुशी, ऊंचाई या लालिमा बताया गया है, वो किसके लिए बताया गया है? भाव के लिए, किसी भाव के नाम को। यानी कि हम जो चीज़ महसूस करते हैं, हमें जो चीज़ हम ऐसे छू भी नहीं सकते हैं, उस तरीके से ये क्या बन जाते हैं? भाव बन जाते हैं। हम जो चीज़ महसूस करते हैं, इसका आभास होता है हमें, वो भाव बन जाता है। आगे देखेंगे तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान अथवा विशिष्ट वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, कुतुब मीनार, गीता, गुरु नानक, बाहुबली आदि। तो जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है एक प्रसिद्ध नाम है, उनको सभी जानते हैं। ताजमहल क्या है? एक इमारत है। कुतुब मीनार क्या है? वो भी एक इमारत है। गीता एक पुस्तक का नाम है। गुरु नानक ये सिखों के गुरु थे। बाहुबली, तो ये नाम होते हैं। जब हम किसी को भी किसी के नाम से बुलाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, आदित्य, और जैसे किसी का भी नाम होता है, जब उसको उसके नाम से बुलाया जाता है या उसके नाम को बताकर उसके बारे की उसमें प्रशंसा की जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ये आपने ताजमहल, लाल किला, गुरु नानक, और ये भगवत गीता है, ये बाहुबली, और यहाँ महात्मा गांधी की पिक्चर बन रही है। तो हम इनको इनकी पिक्चर के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। और अगर हम इनका नाम नहीं होता तो हम इसको नहीं पहचान पाते। इसीलिए सभी चीज़ों के नाम रखे जाते हैं और इन्हीं चीज़ों को नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थ के जाति सूचक नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि खरगोश, मुर्गा, लड़का, गांव, सड़क, कुर्सी, मेज, किताब, घर, नदी, तालाब, पर्वत आदि। खरगोश है। खरगोश क्या है? खरगोश एक जानवर है। तो ये व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान अथवा पदार्थ के जाति सूचक नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। खरगोश, मुर्गा, लड़का, गांव, सड़क, कुर्सी, मेज, किताब, घर, नदी, तालाब, पर्वत। मुर्गा, अब जैसे कि मुर्गे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनकी अलग अलग पहचान होती है ना। ऐसी खरगोश है। लड़का, लड़का क्या है? लड़का शब्द लिंग में जैसे कि बॉयज के लिए यूज किया जाता है। गांव में बहुत सारे होते हैं। अगर किसी का नाम लिया जाता है तो गांव शब्द का यूज जातिवाचक में नहीं आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, और जहाँ गांव लिखा है तो वो जातिवाचक बन जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञाओं के नाम किस तरीके से होते हैं? अब यहाँ है दो उपभेद जातिवाचक के। कुछ लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से दो और भेद भी बताते हैं, परंतु ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा, प्राणियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दल, सेना, झुंड, गिरोह, मंडली, कक्षा, समिति, पुंज आदि। तो समूह जहाँ पर कि लोगों का समूह, जैसे कि किसी भी चीज़ का समूह होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहता है ना। जैसे जानवरों का क्या होता है? झुंड, और टिड्डियों का दल, और सेना की टुकड़ी, और इस तरीके से है ना। भजन मंडली, कवि मंडली, ऐसे करके। और कक्षा में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो वो जब चाहे उसमें बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, वो दोनों मिलाकर क्या बन जाती है? कक्षा। तो ये हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, माप तोल वाले द्रव्य पदार्थ और धातु द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसे दूध, पानी, तेल, घी, गैस, कोयला, तांबा, सोना, लोहा, चांदी, चावल। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो कि किसी तरल पदार्थ में भी बदल जाती है। दूध है, वो लिक्विड होता है, पानी है, तेल है, घी है, गैस है। तो ये सारी चीज़ें किस में बदल जाती हैं? कोयला भी बदल जाता है, तांबा भी मेल्ट हो जाता है, सोना भी हो जाता है, लोहा भी हो, चांदी भी, चावल भी, और गेहूँ भी। जैसे कि जिस चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ में बदल दें वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें लिखा है माप तोल वाले द्रव्य पदार्थ और धातु द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि माप तोल हम
इनका कर सकते हैं, दूध का भी, तेल का, घी का, गैस, कोयला, तांबा, सोना, लोहा, चांदी, सभी चीज़ों का। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, भाव तथा स्थिति अथवा विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हर्ष, शोक, भय, निर्भयता, प्रसन्नता, सुंदरता, क्रूरता, घृणा, बनावट, सजावट, बचपन, बुढ़ापा, घबराहट, महत्व, तेजी, गरीबी, अमीरी, बीमारी, शक्ति, कमजोरी आदि। तो यहाँ देखिए कि हर चीज़ का, हर शब्द का भाव, कोई हंसता है तो उसके अलग भाव होते हैं, रोता है तो अलग भाव होते हैं, दुखी होता है तो उस चीज़ के अलग भाव होते हैं। तो वो भाव जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं, है ना। हर्ष माने होता है खुशी, शोक माने दुख, भय माने डरना, निर्भयता माने नहीं डरता है कोई, प्रसन्नता खुशी, सुंदरता उसकी सुंदर रूप के बारे में बताया जाता है, क्रूरता यानी कि उसके व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है, घृणा यानी कि नफरत, बनावट उसके आकार के बारे में, सजावट सुंदरता, जैसे सजावट सजी हुई होती है कोई चीज़, बचपन बच्चे के लिए बचपन यूज़ होता है कि बचपन, बहुत सभी लोग अपने बचपन को याद करके खुश हो जाते हैं और दुखी भी होते हैं। बुढ़ापा, घबराहट, महत्व, तेजी, गरीबी, अमीरी, बीमारी, शक्ति, कमजोरी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के भेद हैं। नीचे दी गई भाववाचक संज्ञाओं का चित्रों के साथ मिलान कीजिए, है ना। तो इसमें आपके पिक्चर बन रहे हैं, बीमारी, खुशी, हंसी, सहायता, हरियाली, गतिशीलता, ऊंचाई। इनको आपको पिक्चर के माध्यम से बताना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है कि ये एक पेशेंट है, तो ये कैसा है, बीमार है ना। इसको अब बीमार है और यहाँ ये बच्चा जो है वो खुश हो रहा है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं का आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो अपने किसी को देखने आया है और वो उनको देख के कैसा हो रहा है, दुखी हो रहा है ना। और ये बच्चा कैसा खुश होता है, और ये क्या कर रहा है, ऊंचाई चढ़ रहा है ना। और माली जो है वो हरियाली कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, नारी, नारित्व, पुरुष, पुरुषत्व, दास, दासता, मूर्ख, मूर्खता, शिशु, शिशुता, बच्चा, बचपन, बालक, बालकपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, दानव, दानवता, मानव, मानवता। तो ये क्या बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो आपने यहाँ पर कितने भेद पढ़े हैं। और संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 भेद हैं। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आपने देखा और अब आप इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से। थैंक यू।